हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के अपने इस वीडियो में हम साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट है एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स हैं, कौन कौन से एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू में हमारा क्वेश्चन क्या है? साइको एनालिटिक थ्योरी इज डेवलप्ड बाय। ठीक है, जो साइको एनालिटिक थ्योरी है वो किसने डेवलप की थी, किसके द्वारा डेवलप करी गई थी? तो इसका आंसर क्या है? सिगमंड फ्रेड ने उसको डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैरिज विद इन द ग्रुप इज, यानी कि जो मैरिज होती है वो अगर ग्रुप में होती है तो कौन सी मैरिज होती है? एंडोगैमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओडिपस कॉन्फ्लिक्ट इज सीन इन, यानी कि ओडिपस कॉन्फ्लिक्ट कहाँ सीन होती है? तो वो बॉयज में। सो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एमसीक्यूज में? तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी इज, यानी कि सोशियोलॉजी के फादर कौन है? अगस्ते कॉम्टे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस लाइक अटेंशन इज कॉल्ड। ठीक है, जहाँ पे मेंटल प्रोसेस यानी कि अटेंशन डेफिसिट, इन सारी चीजों की स्टडी की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ मेंटल स्टेट दैट इन्वॉल्व्स एक्सट्रीम फियर एंड डिस्ट्रेस ऑफ अदर इज टर्म्ड एज। ठीक है, इसका क्या है? पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है, ये किसके अंदर आता है? पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, या फिर ये पीपीडी। अगर कहीं पर पीपीडी लिखा है तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा? पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर क्या आता है? फियर एंड डिस्ट्रेस। ठीक है, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हु इज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, यानी कि साइको एनालिसिस के फाउंडर कौन है? तो इसका आंसर क्या है? सिगमंड फ्रेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टर्म फॉर द मैरिज बिटवीन वन मैन एंड वन वुमेन, यानी कि जो मैरिज होती है, जो शादी होती है, अगर वो वन मैन यानी कि एक आदमी और एक औरत के बीच में होती है तो कौन सी मैरिज कहलाती है? मोनोगैमी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें हमारा? फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी इज। ठीक है, जो मॉडर्न सोशियोलॉजी है उसके फादर कौन है? अगस्त कॉम्टे। चाहे आपको फादर ऑफ सोशियोलॉजी पूछे या मॉडर्न सोशियोलॉजी के फादर पूछे तो कौन है? अगस्त कॉम्टे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस इज कॉल्ड। क्या होता है मेंटल प्रोसेस की स्टडी जिसमें हम करते हैं? साइकोलॉजी, जो कि आपका क्या है? सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन व्हाट ईयर वाज द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इनैक्टेड। ठीक है, जो डाउरी यानी कि दहेज प्रथा का जो उसको हटाने के लिए जो एक्ट लगाया गया था वो कब आया था? 20 मई 1961 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन विच डेट डिड द हिंदू मैरिज एक्ट कम इनटू फोर्स। ठीक है, जो हिंदू मैरिज एक्ट था और वो फोर्स के थ्रू कब लगाया गया था? 18 मई 1955 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ट्रू एंड फॉल्स है इसके बाद, एमसीक्यूज के बाद। ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? आइकॉनिक मेमोरी इज अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। क्या जो आइकॉनिक मेमोरी होती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है? तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स है। ठीक है, जो आइकॉनिक मेमोरी होती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्वाइक मेमोरी इज अ सेंसरी मेमोरी। क्या जो एक्वाइक मेमोरी होती है वो सेंसरी मेमोरी होती है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ट्रू। यस, इट इज ट्रू, ये एकदम सही है इसका आंसर। ट्रू एंड फॉल्स में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है? हंगर इज अ बायोलॉजिकल मोटिव। क्या जो हंगर होता है वो बायोलॉजिकल मोटिव होता है? तो इसका आंसर क्या है? ट्रू, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक्सोगैमी इज मैरिज अमंग द ग्रुप। का जो एक्सोगैमी टाइप की मैरिज होती है वो ग्रुप में होती है? तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइकोलॉजी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज इटालियन। का जो साइकोलॉजी वर्ड है वो इटालियन वर्ड है? तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स है। साइकोलॉजी वर्ड कहाँ से आया था? ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रूरल कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ पीपल लिविंग इन विलेज। क्या जो रूरल कम्युनिटी होती है उसमें जो पर्सन्स होते हैं वो विलेज में रहते हैं? तो इसका आंसर क्या है? ट्रू है। ठीक है, ये सही। ट्रू एंड फॉल्स में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज पॉजिटिव सोशल बिहेवियर
क्या जो जुवेनाइल डेलिकेसी होती है वो पॉजिटिव सोशल बिहेवियर के अंदर आती है? तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। क्या जो लर्निंग होती है उससे हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन मतलब चेंज होना, क्या लर्निंग से हमारे बिहेवियर में चेंज होता है? तो यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फैमिली इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी। क्या फैमिली जो होती है वो सोसाइटी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है? तो यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा ट्रू एंड फॉल्स में? कल्चर डू नॉट टीच बिहेवियर पैटर्न। क्या जो कल्चर होता है वो हमारे बिहेवियर पैटर्न को टीच नहीं करता, हमें सिखाता नहीं? तो फॉल्स है। ठीक है, जो कल्चर होता है वो हमारे बिहेवियर पैटर्न को ठीक करता है और हमें सिखाता है। ओके, ट्रू एंड फॉल्स के बाद अब हमारा नेक्स्ट जो होने वाला है वो फिल अप द ब्लैंक्स है। तो फिल अप द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्या है? IQ मोर देन 140 इज कॉल्ड। ठीक है, अगर किसी का IQ लेवल 140 से ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीनियस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जेनेटिक साइकोलॉजी इज कॉल्ड एज। जो जेनेटिक साइकोलॉजी होती है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो बिहेवियर जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इमोरल ट्रैफिक एक्ट इज टू प्रिवेंट। इमोरल ट्रैफिक एक्ट किसको प्रिवेंट करता है? तो इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स को वो प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉल्स परसेप्शन विद एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज। ठीक है, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए हमारा जो फॉल्स परसेप्शन होता है, परसेप्शन मतलब थिंकिंग, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इल्यूजन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेथड ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। सेल्फ ऑब्जर्वेशन के मेथड को हम क्या बोलते हैं? इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन हम बोलते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन के मेथड को। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में, वो क्या है? रीजनिंग इज रिगार्डेड एज द हाईएस्ट टाइप ऑफ। ठीक है, रीजनिंग जो होती है वो किस चीज के लिए बनी हुई है? किससे रिगार्डेड है वो? तो किससे रिगार्डेड रीजनिंग है? थिंकिंग और कॉग्निटिव एबिलिटी को चेक करने के लिए रीजनिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? फॉर्मूला टू कैलकुलेट IQ लेवल इज। ठीक है, IQ लेवल को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। फिर इन द ब्लैंक्स पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? यूनिसेफ स्टैंड फॉर, यानी कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स में क्या है? द वर्ड पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड। ठीक है, कौन से वर्ड से आया था? तो ये लैटिन वर्ड है। और पर्सनालिटी किस वर्ड से है? परसोना। परसोना क्या है? लैटिन वर्ड है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड देयर एनवायरमेंट इज कॉल्ड। यानी कि इंडिविजुअल का उसके एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्टिकोलॉजी में हम उसको कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में अब हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है आपके एग्जाम में, यह इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है डिस्क्राइब अबाउट इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ये आपके 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन अबाउट बॉडी माइंड रिलेशनशिप। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर बार क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट इन डिटेल अबाउट टाइप्स राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है, वुमेन के क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ डिटेल में लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब बेसिक नीड्स ऑफ फैमिली। ठीक है, ये सोशियोलॉजी से क्वेश्चन है, तो फैमिली और मैरिज सोशियोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलाइजेशन। सोशियोलाइजेशन के यानी सोसाइटी में रहने के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको आपको यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं, वो आपको इसमें लिखना होगा। शॉर्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट अब लॉन्ग क्वेश्चन है। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन क्या होने वाला है? डिफाइन साइकोलॉजी, एक्सप्लेन अबाउट द नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन मेंटल हेल्थ, एक्सप्लेन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें? डिफाइन सोशियोलॉजी, राइट इन डिटेल अबाउट द ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है या वो क्या है?
राइट अबाउट द सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी सोशल प्रॉब्लम्स है उसको आपको इसमें लिखना है। क्वेश्चन में अब हमारा जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्या है, डिफाइन मैरिज, राइट अबाउट द एम्स ऑफ मैरिज, एक्सप्लेन अबाउट द टाइप्स ऑफ मैरिज। ठीक है, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन पर्सनैलिटी एंड डिस्क्राइब थर्ड स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैमिली एंड इट्स टाइप्स इन डिटेल, यानी कि फैमिली के बारे में लिखना होगा और आपको इसके पूरी डिटेल के बारे में लिखना होगा, कितने टाइप्स की फैमिली होती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं सबके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।